सही फरमाया मेरे राजपूत भाइयों। ये बात तो सरेआम सही है कि सरकार हम राजपूतों के साथ सरेआम नाइंसाफी कर रही है। अरे मैं ये कहता हूँ हम राजपूतों को हमारी आने वाली पीढ़ियां तक नहीं पहचान पाएगी अगर सरकार ने ऐसा ही रखा तो। आज कोई स्कूल कोई कॉलेज में हम राजपूतों का कोई इतिहास नहीं दोहराया जाता। अरे उन मुगलों ने छोटे से छोटा काम किया है, हर किताब हर कॉलेज में उनका नाम दोहराया जाता है। अरे पृथ्वीराज चौहान वो ऐसे महान शूरवीर थे और ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को 11 बार युद्ध में हराया था। तो उनका कहीं कोई लेख नहीं, खाली ये कहते हैं उन्होंने 11 बार हराया और 11वीं बार मोहम्मद गोरी ने उनको हराया। उसको महान बता दिया कि उसका नाम यूं दोहरा दिया कि उसने हिम्मत नहीं हारी और बोले 11 बार हारने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान को अधीन बना दिया। पर यूं नहीं कहते कि उनको कैद करने के बाद उनकी आंखें फोड़ दी गई पृथ्वीराज चौहान की, फिर भी उन्होंने अपनी आंखें फूटी हुई थी तो भी तीर से मोहम्मद गोरी का सर उड़ा दिया। ऐसे शूरवीर का लेख कहीं क्यों नहीं बताते? सरकार तो हमारे साथ सरेआम नाइंसाफी ही कर रही है। अरे मेरे राजपूत भाइयों, चित्तौड़ के ऊपर जब हमारी रानियों ने जोहर किया था, 16,000 रानियों ने एक साथ अपने प्राणों की आहुति दी थी आग में खुद के, उस महल को जाके आज आप देखो तो वो खंडर पड़ा है और जहाँ साली वो मुमताज मरी उसके ऊपर एक उसकी कब्र पे एक ताजमहल बन गया, वो कांच की तरह चमक रहा है। तो हम राजपूत कहाँ हैं? सरकार की नजर में तो हम राजपूत कुछ है ही नहीं और उसकी सबसे बड़ी खामी है कि हम राजपूत एक नहीं है। अगर हम राजपूत एक हो जाए और सरकार से कहे कि हम राजपूत कहाँ हैं हमें बताओ, तो क्या सरकार अपने कदमों में नहीं झुकेगी? क्या वो हमारी शर्तें नहीं मानेगी? अरे हम राजपूत हैं, उनसे हम कहेंगे हम चाहे तो तख्ते पलट सकते हैं, हम चाहे तो सीएम गिरा सकते हैं और हम चाहे तो सीएम बना सकते हैं। हम ऐसा कुछ कर दिखाएंगे तो उनको लगेगा कि नहीं अब राजपूत जाग चुके हैं, ताकि हर कॉलेज हर स्कूलों में हमारे राजपूतों का इतिहास दोहराया जाए। हमारे जितने महल किले जो भी है खंडर हो रहे हैं उनकी मरम्मत की जाए, ताकि लगे देखने वालों को कि ये नहीं हम राजपूतों का कितना गौरव है। आज लोग कहते हैं तुम राजपूत क्या रहे, तुम्हारे रजवाड़े गए सब कुछ गया। अरे रजवाड़े गए सब गया, हम राजपूत है, हमने तलवार छोड़ी है, चलाना नहीं भूले। अरे जरूरत पड़ी तो तलवार उठा देंगे और तलवार की नोक पे नया इतिहास बना देंगे। ये बताना है हमें सरकार को और इसीलिए हमें एक होना है मेरे भाइयों, इसीलिए ही हमें एक होना है। आज ऐसा वक्त आ गया है कि भाई भाई का गला काट रहा है। अरे हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने भाइयों को आपस में समझाना है और दुश्मन के गले काटने हैं। अरे हम तो वो रहे हैं जिन्होंने अपने शीश कटाए और अपने दल लड़े हैं, हमने हमारे प्राणों की आहुति दी है, खून की नदियां बहा दी हमने, और आज हम हैं कि लोगों के सामने हमें झुकना पड़ रहा है। अरे सरकार तो हमको गिराना चाहती है, हम राजपूतों को नीचा दिखाना चाहती है। आज कोई पंचायत कोई बैंक कोई भी जगह सरकारी कर्मचारी के पास जाओ, नीचे से नीची कास्ट होगी तो उसके सामने हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं। ये सरकार की बदौलत है। हमारा राजपूताना कहाँ रह गया है? अब मेरे भाइयों अब जागो, अगर अब नहीं जागे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को इतना नीचे दिखना पड़ेगा कि वो कहेगी कि हम राजपूत क्यों हुए। वो अपने आप में यूं शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि हमने राजपूत कुल में जन्म क्यों लिया। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी ये कहे कि हमने राजपूत कुल में जन्म लेके सही किया। आखिर वो जो हमारे पुरख थे आज स्वर्ग में बैठे वो देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने कैसी औलाद जनी है जिन्होंने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। अरे राजपूतों की शान और आन बान और मर्यादा के खातिर तो राजपूत अपने प्राण तक त्याग देते हैं और हम एक नहीं हो सकते। मेरे राजपूत भाइयों, एक बार हिम्मत जुटाओ, दिल में वही भावना बसा लो कि हम क्या है और हमें एक होना है। हमको मुसीबत तो हर तरह से आएगी, हर तरह से हमको टोकने वाले मिलेंगे, रोकने वाले मिलेंगे, पर लक्ष्य एक ही रखो, हमें एक होना है। तो सारी मुसीबतों का हल एक दिन एक ही निकलेगा, राजपूत एक हो जाएंगे। इसलिए मैं तो आप सबसे यही कहूंगा, बाकी आप सब राजपूत भाइयों की मर्जी। जय माता जी, जय कला जी। मेरे राजपूत भाइयों, आप भी अपना सुझाव दें इस ग्रुप के अंदर।